मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, आज प्रदेश के अंदर जितनी भी पार्टियां काम कर रही हैं, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, चाहे वो चाचा भतीजा चौटाला है, आम आदमी पार्टी है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी है, वो तमाम पार्टियां अमीरों की पार्टियां हैं। वो तमाम पार्टियां अमीरों की पार्टियां। अमीरों की पार्टियां क्यों हैं? क्योंकि इन पार्टियों को चलाने वाले लोग अमीर हैं। आप किसी भी पार्टी के सुप्रीमो को, जो इन पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन पार्टियों के राष्ट्रीय संयोजक हैं, इन पार्टियों के जो प्रथम पंक्ति के चलाने वाले लोग हैं, वो सब अमीर लोग हैं। उनके दरवाजे बहुत बड़े बड़े हैं। वो दरवाजे गरीब के लिए नहीं खुलते हैं। ये तमाम पार्टियां अमीरों की पार्टियां हैं। और तो और इन पार्टियों से चुनाव लड़ने वाले लोग अमीर होते हैं, क्योंकि जब भी इन पार्टियों के अंदर कोई टिकट मांगने के लिए जाता है, कोई चुनाव लड़ने के लिए जाता है, तो इन पार्टियों के सुप्रीमो कहते हैं कि ये बताओ पहले पार्टी के अंदर कितना पैसा जमा कराओगे। अगर चुनाव लड़ना है तो कितना पैसा पार्टी में जमा कराओगे और कितना पैसा चुनाव में लगाओगे, कितना पैसा गरीबों की वोट खरीदने में लगाओगे, कितना पैसा बांटने में लगाओगे। करोड़ों अरबों रुपया चुनाव के अंदर लगाते हैं। इन पार्टियों से चुनाव लड़ने वाले लोग अमीर होते हैं। और तो और इन पार्टियों की वोट मांगने वाले लोग अमीर होते हैं। गरीब को तो कोई वोट मांगने के लिए भी नहीं लगाता। इन पार्टियों के अंदर गरीब तो सिर्फ एक काम करता है कि गरीब इन पार्टियों में वोट डालने का काम करता है। वो जैसे तैसे डालता है, लालच में डालता है, किसी भी वजह से डालता है। गरीब इन अमीरों की पार्टियों के अंदर सिर्फ वोट डालने का काम करता है। और बात तो आगे शुरू होती है जब गरीब अपना वोट डाल देता है, और जब गरीब के वोट से ये अमीर नेता, अमीर पार्टियों के अमीर नेता जीत करके जब चंडीगढ़ और दिल्ली चले जाते हैं, तो ये अमीर पार्टियों के अमीर नेता वहां दिल्ली और चंडीगढ़ में बैठ करके योजना बनाते हैं कि ये गरीब समाज और कैसे गरीब हो, ये गरीब समाज और कैसे गरीब हो। ऐसी योजना वो चंडीगढ़ में बैठ करके बनाते हैं। और हमारा आदमी क्या सोचता है? हमारा आदमी सोचता है कि हमने वोट दे दी है, अब हमारी गरीबी को दूर करने की योजना बनाई जाएगी, अब हमारी गरीबी को दूर करने की योजना बनाई जाएगी। लेकिन ये नेता गरीब को और गरीब बनाने के लिए योजना बनाते हैं, और गरीबी और अमीरी की जो खाई है वो चौड़ी होती जा रही है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। कोई पार्टी गरीब की नहीं है। तो हमने अपने तमाम साथियों से चर्चा करके हमने सोचा कि क्यों ना एक गरीबों की पार्टी बनाई जाए, क्यों ना एक अमीरों की पार्टी बनाई जाए। क्योंकि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर गरीबों की संख्या ज्यादा है। जब जब इन अमीरों ने सरकार बनाई है, तब तब गरीबों की संख्या को बढ़ाने का काम किया है। गरीबों की संख्या ज्यादा हो गई है, और सरकारें उनकी बनती है जिनके साथ संख्या ज्यादा होती है। तो जब गरीबों की संख्या ज्यादा है और अपनी पार्टी के साथ गरीब आकर के खड़ा हो जाएगा, कमेरा वर्ग पार्टी के साथ आकर के गरीब खड़ा हो जाएगा, तो पार्टी के साथ संख्या बल बढ़ जाएगा, और पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर 2024 के अंदर बनेगी। तो इस बात को बता करके ये पार्टी बनाई कि इस प्रदेश के अंदर जितना भी गरीब है, जितना भी कमेरा है, किसान है, मजदूर है, वो तमाम भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के साथ जुड़े, क्योंकि तमाम पार्टियां अमीरों की है। और वो हो रहा है। हम जहां भी जाते हैं, यमुनानगर के अंदर गए तो वहां पर लाइन लग गई। आम आदमी पार्टी को छोड़ करके भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी को लोग ज्वाइन कर रहे हैं। चाचा भतीजा चौटाला, अरे सरकार चल रही है, इन्हें लो, सरकार चल रही है जेजेपी और बीजेपी की, सरकार चल रही है बीजेपी और जेजेपी की, और सरकार को छोड़ करके भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी को लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो बात समझ में आ रही है कि ये सरकारें हमारी नहीं है, ये पार्टियां हमारी नहीं है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, चाहे भले ही हमारे पास पैसा नहीं, चाहे भले ही हमारे पास दूसरे संसाधन नहीं है, लेकिन आज अगर इस प्रदेश के अंदर कोई पार्टी कार्यक्रम कर रही है, अगर इस प्रदेश के अंदर कोई पार्टी अपना आंदोलन चला रही है, तो वो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी। 1 साल हुआ पार्टी बने हुए। इस 1 साल के अंदर पूरे हरियाणा का भ्रमण किया। हरियाणा के प्रत्येक जिले के अंदर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का वर्कर गया। 90 की 90 विधानसभाओं में जाने का काम किया।
और 18 दिसंबर 2022 को रोहतक के अंदर एक विशाल रैली करके इन तमाम अमीरों की पार्टियों को बताने का काम किया कि अब रास्ते खाली कर दो, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का वर्कर अब रोड पे आ गया। रोहतक के बाद में यमुनानगर, यमुनानगर के बाद में गुड़गांव, और अब बाला बहन जी यहां पर बैठी है जिसके पर्चे कल से आउट हो जाएंगे। बड़ा बड़ा अचंभा कर रहे हैं लोग, बात कह रहे हैं कि एक कार्यक्रम नहीं होता उससे पहले दूसरा पोस्टर बाहर आ जाता है भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का, और एक एक कार्यक्रम लाजवाब होता है। गरीब कमेरा अपने घर से निकल करके रैलियों के अंदर आता है। तो अगला कार्यक्रम भिवानी में होगा, उसके बाद अगला कार्यक्रम दोबारा अंबाला के अंदर पंजोखरा साहब के अंदर होगा, उसके बाद अगला कार्यक्रम मेवात के अंदर होगा 10 अप्रैल का कार्यक्रम, और उसके बाद में हिसार और सिरसा। इस प्रदेश की कोई भी लोकसभा अगस्त तक नहीं छोड़ी जाएगी। अगस्त तक आगे से आगे कार्यक्रम लगे हैं। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का रथ आगे बढ़ रहा है। और आप लोग यहां अहिरवाल में बैठे हैं, पटौदी में बैठे हैं, यहां भी मैंने 10 से 12 दिन लगाए हैं। करीब करीब 100 गांवों का मैंने दौरा किया। तमाम समाज के लोगों से मैंने बात की है और उन्होंने हमारी बात को समझा भी है। हमने कहा कि कमेरा वर्ग कौन है? ये कमेरा वर्ग कौन है? ये किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, ये किसी जात की पार्टी नहीं है, ये किसी धर्म की पार्टी नहीं है, ये कमेरा वर्ग की पार्टी है। और गरीब तो हर समाज के अंदर है। गरीब ब्राह्मण भी गरीब हो सकता है, ठाकुर भी गरीब हो सकता है, बानिया भी गरीब हो सकता है, बैकवर्ड भी गरीब हो सकता है, शेड्यूल कास्ट भी गरीब हो सकता है। तो ये गरीबों की पार्टी है, किसी जात और समाज की पार्टी नहीं है। तो हमने तमाम समाज के लोगों से कहा, ये अहिरवाल का क्षेत्र है, बहुत सारे यादव भाईचारे के लोग हमें मिले, यादवों के तमाम नेता भी हमें मिले, वो चिपके हुए राव इंद्रजीत के साथ में। मैंने उनको समझाने का प्रयास किया। मैंने उनको बताया कि ये गरीब कमेरे का बेटा है, ये प्रीतम जांगिड़, ये गरीब कमेरे का बेटा है, ये रानी के पेट से पैदा हुआ राजा नहीं है, ये राव इंद्रजीत की जगह, राव इंद्रजीत की तरह रानी के पेट से पैदा हुआ राजा नहीं है। ये गरीब कमेरे का बेटा है जो इस गरीब जनता को राजा बनाने का काम कर रहा है, इस गरीब जनता को राजा बनाने का काम कर रहा है। और इसकी ताकत, राव इंद्रजीत की ताकत, इसकी ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैंने गरीब कमेरे समाज को जाकर के समझाया कि राव इंद्रजीत रेवाड़ी, गुड़गांव और महेंद्रगढ़ के अंदर रैली कर सकता है। राव इंद्रजीत की ताकत नहीं है वो यमुनानगर के अंदर जाकर के रैली कराया। क्या कर सकता है? राव इंद्रजीत यमुनानगर के अंदर जाकर के रैली नहीं कर सकता। लेकिन बड़े भाई जगमाल जी के आशीर्वाद से ये गरीब बैकवर्ड का बेटा, ये प्रीतम जांगिड़ अभी जगाधरी के अंदर भी, अम्बाला में भी रैली करके आया है। अब ये भिवानी के अंदर जाकर के रैली करेगा। इस पूरे हरियाणा के अंदर, अरे राव इंद्रजीत एक नेता हो सकता है, लेकिन प्रीतम जांगड़ा जन नेता है, उसके पीछे गरीब कमेरा आकर के खड़ा हो गया। तो छोड़ दो इन नेताओं को, छोड़ दो इन अमीर नेताओं को। ये अमीर नेता आप लोगों को कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि ये तो प्रोग्राम ही आप लोगों को गरीब बनाने का करते हैं। आज आप लोग एक प्रदर्शन में चल करके आए हैं, आप लोगों के आसपास यहां पर फ्लैक्स लगे हैं, उस फ्लैक्स के ऊपर एक एक मुद्दा लिखा है। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी इन मुद्दों को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन कर रही है और भरोसा दिला रही है आप लोगों को कि आप लोग अपना काम करना शुरू कर दें। एक एक मेरी बहन, एक एक मेरी माता अपने आप को पुष्पा जांगिड़ समझ ले, एक एक मेरा नौजवान, एक एक मेरा बुजुर्ग अपने आप को प्रीतम जांगड़ा और डॉक्टर महेश समझ ले। जितनी मेहनत हम करते हैं उससे आधी मेहनत अगर आप लोग कर लेंगे, आप लोग भी अगर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का झंडा उठा करके निकल देंगे, आप भी अपने रिश्तेदारों में जाकर के अपनी बात करना शुरू कर देंगे। क्योंकि मैंने, जैसे गौतम जी बता रहे थे, डॉक्टर साहब ने एक फार्मूला बनाया है। जिन चेहरों को मैं अपने सामने बैठा देख रहा हूं, ये चेहरे तो भात, छुच्छक और कांच में इकट्ठे होते थे, उसके अलावा इकट्ठे नहीं होते थे। होते थे कि नहीं होते थे? भात हो गया तो चलो भात भरने, कोई एक्सपायर हो गया तो चलो कार्स के अंदर गाड़ियां भर भर के
तो मैं आप लोगों को आदत डालने के लिए पार्टी बनाई है कि भात छूछक और काज में तो जाना ही जाना है, लेकिन अपनी सरकार बनाने के लिए अपनी पार्टी के प्रोग्रामों के अंदर भी आना है। तो जब आप अपने रिश्तेदारों में जाकर के बात करेंगे, आप अपनी ससुराल जाएंगे, आप अपनी ससुराल जाएंगे तो सिर्फ दामाद बन के नहीं जाएंगे, वहां घंटा 2 घंटा तो दामाद रहेंगे और फिर अपने साले और ससुर के साथ में अपनी पार्टी की बात करेंगे। जब आप अपनी बुआ के घर में जाएंगे तो सिर्फ भतीजा बन के नहीं जाएंगे, आप भतीजा बन करके घंटा 2 घंटा रहेंगे, उसके बाद में अपनी पार्टी की बात करेंगे। आप अपने मामा के घर जाएंगे तो सिर्फ भांजा बन के नहीं जाएंगे, आप घंटा 2 घंटा तो वहां भांजा रहेंगे, उसके बाद में फिर अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। जो काम हम कर रहे हैं और आपका जो पदाधिकारी कर रहा है, सामने बैठा अगर वर्कर भी ये काम करने लग गया तो निश्चित तौर पर वो दिन दूर नहीं जब भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी की सरकार इस 2024 के अंदर हरियाणा के अंदर बनेगी। और जिनकी सरकारें होती हैं उनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता है। जिनकी सरकारें होती हैं उनको दर दर भटकना नहीं पड़ता है। जिनकी सरकारें होती हैं उनकी नौकरियां छीनी नहीं जाती हैं। जिनकी सरकारें होती हैं वो लोग कमजोर नहीं होते हैं, वो लोग मजबूत होते हैं। अभी मेरा एक वक्ता कह रहा था कि इस हरियाणा प्रदेश का बजट है 2 लाख करोड़। कितना बजट है? 2 लाख करोड़। 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, 5 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 2 लाख करोड़ का बजट है इस हरियाणा प्रदेश का। जब 2 लाख करोड़ के अंदर आप लोगों की हिस्सेदारी होगी, जब 2 लाख करोड़ के अंदर आप लोगों की हिस्सेदारी होगी, तो उस 2 लाख करोड़ में से आप लोगों को लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या 5-5 लाख 10-10 लाख के लोन नहीं मिलेंगे? जो नौजवान रोजगार हिमाचल के प्रभारी हम यही तो फोटो खिंचवा लेंगे ना भाई, एक बार जोरदार ताली भाई, गदा भेंट करें तो छोटी बात नहीं है। जोरदार तालियां बजाते रहें।